लड्डू खा रही है, पूरी पार्टी इनके लड्डू खा रही है और इन्होंने भी खा लिया, बांट के खाने वाले नहीं है ये। बीजेपी वाले हैं। हाँ पक्के, जब अकेला अपना भर रहे हैं तो समझ लो कि बीजेपी वाले ही है। जनता की बात कौन कर बात करें, चुनाव से पहले सारे सरकार करते हैं, चुनाव के बाद कोई करे तो माने। मोदी साहब है तो मुमकिन है। मीम, हाँ हाँ, हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं। न, क्यों हम बोले? हम बोलेंगे तुम्हें उस पर मीम बनाना होगा। हम उल्लू दिखते तुम्हें? हम नहीं है भाई, हम भी है देश के पढ़े हुए नागरिक हैं। हाँ तुम्हें क्या चाहिए वो हमें बताओ, हम वही देंगे। तुम सुनना क्या चाहते हो हमसे ये बताओ। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव है, अपना दिल में कौन आना चाहिए? क्या क्या है? लोकसभा चुनाव है, कौन आना चाहिए? लोकसभा चुनाव में भाई सब जो काम करेगा, जो जनता की सुनेगा उसी को आना चाहिए। जनता की बात कौन कर? बात करें, चुनाव से पहले सारे सरकार करते हैं, चुनाव के बाद कोई करे तो माने। चुनाव से पहले तो की बात करते हैं। देखो सब मन की ही करता है, दिल की ही बात सब रखता है ना अपने अंदर। जब लोगों के बीच में चुनाव से पहले हर एक सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हर कोई अपनी बात रखता है कि हम भाई चुनाव के बाद तुम्हें ये सेवा देंगे, ये प्रोवाइड करवाएंगे, वो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन वही अपनी बातों पे, जवान पे अटल रहे, चुनाव के बाद तो हम माने। चुनाव से पहले तो सब अपना अपना तर्क रख रहा है, सब काम देने की बात कर रहा है। हाँ, कि मोदी जी मन की बात करते तो हैं मगर मन की बात सुनते नहीं है। ये मैंने मोदी जी का नाम मैंने लिया। यार एक बात बताओ, तुम मोदी जी के एंकर हो क्या? मैंने क्या बोला कि हर एक सरकार, मैं स्पेशली मोदी जी का नाम तो लिया ही नहीं, तुम ले रहे हो नाम। चलिए हम ले लेते हैं, मन की बात करते और सुनते करते तो हैं मगर सुनते नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। मोदी साहब सबको लेके चलते हैं, विकास सबको देंगे, विरासत भी सबको देंगे। और मोदी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं। आपके अच्छे दिन आ गए क्या? बिल्कुल। अरे आगे दो चीज़ बताइए। तो होता है, जान और माल दोनों चीज सुरक्षित है। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई हैं। से पहले सुरक्षित नहीं थे क्या? सब भाई भाई हैं। मोदी जी सबका से पहले सुरक्षित थे या नहीं थे? नहीं थे। नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी से साहब। पहले सबका साथ सबका विकास की बात नहीं हो रही? नहीं, पत्थरबाजी होती है। ये सही कह रहे हैं कि 14 से बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। 14 से पहले हम लोग सभी असुरक्षित थे। इस समय हम लोग 2014 के बाद जब से मीम, हाँ हाँ, हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं। न, क्यों हम बोले? हम बोलेंगे तुम्हें उस पर मीम बनाना होगा। हम उल्लू दिखते तुम्हें? हम चूतिया नहीं है भाई, हम भी है देश के पढ़े हुए नागरिक हैं। हाँ तुम्हें क्या चाहिए वो हमें बताओ, हम वही देंगे। तुम सुनना क्या चाहते हो हमसे ये बताओ। बोलना चाहते हैं भाई। सवाल करो तुम, हम जवाब देंगे। सवाल करो, सवाल क्या? कहते हैं कि 10 साल मोदी जी के 10 साल हो गए कार्यकाल को, कैसा लगा? मोदी जी कह गए सही हो गया। काम तो मोदी जी कह रहे हैं यार, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मतलब सत्य है। आपको कैसे लगे? जैसे सबको लगे। अच्छा, हाँ घुमा रहे हैं आप नेता जी। सब लोग क्या गवार बोल रहे हैं क्या उनको? आप घुमा रहे हैं बात। भाई जाहिर सी बात है, घुमाना ही पड़ेगा ना, ये दुनिया ही घूमी है। आजकल सीधा कुछ नहीं होता, सब राउंड घूम के ही आता है। असल मुद्दे पे ना सरकार आती है तो फिर जनता कैसे आएगी? सही दी बात है। सरकार भी जो बात करेगी ना, वो पता नहीं बात यहाँ की होगी, तर्क कहीं और के देंगे। महंगाई है देश में, हाँ है, बोलिए ना उस पर। हाँ महंगाई पे क्या बोलेंगे? हमारी बात से थोड़ी महंगाई कम जाएगी। महंगाई है, अगर महंगाई हमारे लिए है, हम मुस्लिम हैं तो महंगाई हमारे लिए है, तो वो सबके लिए है। स्पेशली सिर्फ मेरे लिए महंगाई नहीं है, वो गरीब आदमी के लिए भी उतनी महंगाई है, अमीरों के लिए भी उतनी महंगाई है। हाँ, लेकिन तकलीफ गरीबों को इसलिए होता है क्योंकि गरीब उस चीज़ को मतलब झेल नहीं पाता, क्योंकि उसके पास उतनी इनकम है नहीं। और अमीरों को नहीं दिखता है महंगाई, क्योंकि बस उनके पास इनकम का सोर्स है, अच्छा कमा रहे हैं, उनको उतना नहीं दिखेगा। लेकिन जो यह है ना महंगाई, वो सबके लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, कोई एक कास्ट के लिए नहीं है, सबके लिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मोदी जी एक नारा दिए थे, जहाँ पटरी वहीं दुकान, जहाँ झोपड़ी वहीं मकान। क्या वो नारा सत्य हुआ आज की डेट में, जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, जहाँ पटरी वहीं दुकान? क्योंकि देखा जाए जो रोड पे दुकान लगाते हैं ना, तो उनकी बुलडोजर उठा ले जाती है। देखिए इस बात को कोई नकार सकता है? आप नकार सकते हैं भाई साहब, जितने भी जो है सब रेडी पटे सब तोड़ेंगे, टेंशन मत लो। 400 बार होने दो बस। 400 ठीक है। और झोपड़ी जो थी वो देखा जाए जहाँ अवैध जमीन होती है वहाँ से हटवा देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रेम जी लड्डू तो खा लिए, जवाब भी दे दीजिए।
मन की बात करते तो मगर जनता के मन की बात सुनते नहीं। ये भाई साहब अकेले अकेले इन्होंने भी खा लिया, बांट के खाने वाले नहीं है ये। हाँ पक्के, जब अकेला अपना भर रहे हैं तो समझ लो कि बीजेपी वाले ही है। इसके लिए जमा चाहता हूँ, अभी आपको लड्डू सबको चल के खिलाता हूँ। इस बार लड्डू जो है आप जनता खिलाएगी, हम खिलाएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि इस बार बीजेपी का सपाया है। बिल्कुल हो जाएगा जी। देखिए, एक जो बात आप कह रहे हैं, महंगाई कहीं बढ़ी है तो महंगाई घटी भी है। जब तक आप किसी भी मुद्दे पे उसके सारे जो पहलू हैं, हर पहलू पे अध्ययन करके तभी कंक्लूजन निकलता है, खाली बोलने से कंक्लूजन नहीं निकलता है। पहलू निकाल के दिखाइए एक बार थोड़ा सा, देखिए समझाइए, हम समझना चाहते थे, देश की जनता समझना चाहती है। आपको पूरा मौका देंगे हम आपको। देखिए, मैंने वही कहा कि जब मान लीजिए कहीं महंगाई बढ़ी है तो आपकी इनकम भी बढ़ी है, इसमें आपको नकार नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि एक सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भाई साहब ने बोला सरकारें गलत हैं, एक मिनट, मैं वही बोला, किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत दायित्व में परिवार से रिलेटेड भाई बच्चे को पढ़ाना लिखाना, माँ बाप का, रिश्तेदारों को केयर करना। सामाजिक दायित्व मतलब समाज में यदि कुछ गलत हो रहा है, सरकार कुछ गलत कर रही है, प्रधान गलत कर रहा है, उस पर सवाल उठाना, और किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई है, किसी की तबीयत खराब है, परेशानी है, उसकी मदद करना, ये सामाजिक दायित्व कर रही वो। मैं वही बोला, आज हम सब जो जनता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो का मन का बात है, क्या मन का बात है, समस्या है, पूरी समस्या है। देखिए इनका मन का बात नहीं सुनी। मैंने वही कहा, आज हम अपने व्यक्तिगत दायित्व को तो बड़े चाव से निभाते हैं, लेकिन सामाजिक दायित्व से पीछे हट जाते हैं। तो जब हम अपने सामाजिक दायित्व को निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हम सरकार पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं रखते हैं। सरकार से एक बात, सरकार को वोट देते, सरकार से सवाल ना पूछें। सरकार को वोट देते हैं मगर चिकित्सा की बात ना करें। सरकार को वोट देते हैं मगर एजुकेशन की बात ना करें। कमल को वोट हम भी देखे हैं, मगर सवाल हम भी करेंगे। का मतलब ये है, जो गरीब आदमी सवाल करेगा तो उसके घर पे चलेगा बिल्डोजर, और जो बड़ा आदमी है उसके घर पे जाएगी ईडी, सीबीआई। ये तो पूरा देश देख रहा है भाई, और जनता भी समझ रही है। 400 पार का मतलब टमाटर 400 पार गया, अब अदरक 400 पार चल रही है, लहसुन 400 पार चल रहा है, पता नहीं इनकी सरकार में आलू भी 400 पार हो जाए, भैया कुछ नहीं पता। एक मिनट, बिल्कुल की बात मैं बताता हूँ, एक मिनट। सरकार जो महंगाई बढ़ाती है, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। चलो महंगाई बढ़ाई, जितनी ज़ोर शोर से ये महंगाई बढ़ाते हैं ना, मैं ये चाहता हूँ, सरकार से ये चाहता हूँ कि जितने लेबर तकबे के लोग हैं, मजदूर तकबे के लोग हैं, जितनी ज़ोर शोर से दावे के साथ ये महंगाई को बढ़ाते हैं, उतनी ही ज़ोर शोर से सारी कंपनियों पे ये जोर डाले कि जितने लेबर मजदूर हैं सबकी सैलरी को भी उसी हिसाब से बढ़ाया जाए। सभी के लिए, हाँ, सबकी बढ़ाओ, सबकी सैलरी, सबका पैकेज बढ़ाओ। मैं सरकार के फुल सपोर्ट में उस समय खड़ा होऊंगा। मैं महंगाई के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। किसी को महंगाई लगेगी ही नहीं, क्योंकि सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी, अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपये हो जाएगी तो मैं फैमिली को फिर बहुत आराम से चला पाऊंगा, फिर मुझे महंगाई बिल्कुल नहीं दिखेगी। और हमारी सैलरी 8,000 रुपये ही रहेगी और महंगाई चरम सीमा पे रहेगी, फिर हमें महंगाई दिखेगी। समझ रहे हो? आई एग्री। ये जो भाई साहब ने बात किया, मैं इनका समर्थन करता हूं, और आज ये 10-12 साल से बात बोलता हूं। डेफिनेटली 10-12 साल से, 15 साल से मैं ये बात बोलते चला आ रहा हूं, लेकिन वो बात अलग है भाई, कानों में गूंजने। मेरा यही कहना है कि जिस रेशियो से, देखिए अब सारे प्रोडक्ट की बात नहीं कर सकते, लेकिन एक जो महंगाई, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, ये है, जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है या बढ़ती है, उसी रेशियो से जो प्राइवेट कंपनी के ओनर हैं उनको ये आदेश होना चाहिए कि उसी रेशियो से आप अपने एम्प्लॉई का आप जो है वो इंसेंटिव, जो मतलब महंगाई भत्ता है, उसको दीजिए, जिससे कहीं ना कहीं बराबर में आएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं जो है मैं एम.कॉम खेती करके पढ़ा हूँ, बाद में मैंने MBA किया, LLB भी मैंने मतलब करने का प्रयास। सुनिए, तो मैं ये कह रहा था, जब मैं इंटर मतलब B.Com तक, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने ज़रूरतमंद की सब्जी, जैसे कहते हैं टमाटर, बैगन और भिंडी, ये वो गोभी वोभी, मैं खुद उगाता था, और हैंड पंप चला करके 2-2 हज़ार। मैं वही बात कर, आज स्थिति ये है, आज सबको बस खरीद के खाना है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। जिसके पास 4 बीघे खेती है वो भी नहीं करना चाहता। आप अपनी जिम्मेदारियों से, आप सोच रहे हो कि बस हमको खेत में काम न करना पड़े। अपने बच्चे से खेत में काम कराइएगा। क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ खेत में काम करता हूँ। आपको अपने बच्चे से कराइएगा। सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं कराएंगे सर, क्यों नहीं कराएंगे? हाथ रख के बोलिए।
100% कराएंगे। जब मैं करता हूँ जा करके खेती, तो मैं अपने बच्चों को किसानी से जोड़ने का रेट क्या चल रहा है बताइए ना। क्या कह रहे हैं? खेती करने या किसानी करने में कोई बुरी बात नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि देश जो है मेहनत नहीं करना चाहता, जरा कैमरा मैन उधर दिखाना, ये जितने सारे लोग ये रिक्शा चला रहे मेहनत नहीं कर रही है। और मुझे ये बताइए, जब देश का श्रम मंत्री होता है, लोगों को खेत जनता जन नायक चैनल का नाम है, जरूर देखना जाके। विकी कुमार है जी। क्या समस्या है आपकी? हमको कह रहे हैं, अभी हम कश्मीर से काम करके आए हैं, ठीक है ना, बहुत परेशान होकर आए हैं। 1 महीना काम करके आए हैं। एक सरदार काम पर ले गया था, ठीक है ना, 2 तारीख को काम पर ले गया था, उसका भी पैसा काट लिया। और उधर से फिर गाड़ी में बैठा कर लाया, ठीक है ना, उसका भी पैसा काट लिया। और जम्मू में पहुंचा दिया, अब 500 रुपये दे दिया। अब बोला जाए ट्रेन पकड़ लो, 200 रुपये ट्रेन का टिकट लगता है, वहाँ पर ट्रेन पकड़ लो, आज चल जाओ दिल्ली। यही मेरा, यही दिल्ली में अपना काम संभाल लो। आज जम्मू में ऐसा वैसा नहीं दिया आपको काम करा के? 500 रुपये दिया था किराया भाड़ा के। 1 महीना काम करा के। जी क्या कर रहे हैं? क्या काम करते थे वहाँ पे? गौशाला में काम किए हैं, ठीक है ना, गौशाला में। साल में क्या काम? थी 30-40 गाय थी, उसमें गोबर वोबर साफ करना है, गाय को, सुने ना, गाय को पानी पिलाना है, ठीक है ना। घास रुपया देने का बोले? 10,000 महीना में, 10,000 खा पी के महीना में 10। खाना वाना देते थे? खाना वाना देते थे। 9 बजे चाय या 2 रोटी, ठीक है। हाँ, फिर 2 बजे खाना, कभी 3 बजे खाना मिलता है, ठीक है ना। सिर्फ चावल और सब्जी और दही, ठीक है ना। और फिर रात को चुनाव पे करेंगे, इनकी बात आपने बोली,